बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए आपका 45 दिन वाले टारगेट जो है उसमें आज आपका थर्ड क्लास है मैथ का। तो हम लोग का बहुपद चल रहा था, 2 वीडियो आपका बहुपद में अपलोड किया हुआ है। एक फर्स्ट दिन था जो फर्स्ट दिन वाला वो बेसिक था, उसके बाद आपको सेकंड दिन द्विघात बहुपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनता है वो बताए थे। आज आपको हम उससे आगे बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कहते हैं। हर बार क्वेश्चन आपको वहां से 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लेता है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है अभी आपके पास दिया हुआ, देख लीजिए। पर में लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि px इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k, और कह रहा है कि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का 2 शून्यक अल्फा और बीटा का, इसका 2 शून्यक द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक कितना होगा, अल्फा और बीटा 2 शून्यक होगा। इसमें कंडीशन क्या दे दिया, कह रहा है कि इस द्विघात बहुपद px के 2 शून्यक है, अल्फा और बीटा, और द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k कर रहा है। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, और क्वेश्चन जो कह दिया कि एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, एक शून्यक जो है वो दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक जो है दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम, तो कह रहा है उसका क्या कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 शून्य का मान लिए कि एक अल्फा और एक बीटा है, और एक शून्यक जो है वह दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम है, तो कह रहा है k का मान बताए। अब देखिए अल्फा जो है 1/बीटा, अल्फा इसका अल्फा जो है वो कौन चीज है, दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम, मतलब दूसरा शून्यक है बीटा और उसका कौन चीज व्युत्क्रम, तो 1/बीटा। अब यहाँ देखिए कि अल्फा इक्वल हो गया 1/बीटा, इसको क्या कहते हैं हम, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन बोल रहा है, और तब कह रहा है कि k बराबर क्या होगा, सो बताइए। k का मान यहाँ पे हमको फाइंड करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ। तो अब बताइए कि ये बीटा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा ये तो आप लोग पढ़े हैं शून्यकों का कौन सी गुणनफल। तो बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, और इक्वल कितना 1। अब बताइए c का वैल्यू, तो c का वैल्यू इसमें कितना है, abc लिख लीजिए। इसमें a का मान 5, b का मान 13 और c का मान कितना k, तो c की जगह कितना हो जाएगा k, a की जगह 5 इक्वल कितना 1। अब बताइए 5 इधर भाग में उस सेट जाएगा तो गुना में, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 5, तो k का वैल्यू हो गया 5। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछा था कि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k है, इसका पहला शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, पहला शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो पहला शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हम बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा कर दिए। तो k का मान बताइए, तो k का मान बताए तो क्या हो गया, अल्फा बराबर 1/बीटा, तो अभी बीटा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना बनेगा 1, और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल c/a, और c/a इक्वल 1 हुआ। c का मान देखिए कितना है, तो c का मान k है, और a का वैल्यू कितना 5, तो k/5 इक्वल कितना 1, 5 इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो k इक्वल 5। इस प्रकार से ये क्या हुआ आपका आंसर, ठीक है। चलिए धन्यवाद। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास है, तो आपको द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दे करके, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक आपके पास दिया हुआ है, एक है आपका 3 और एक है जैसे अल्फा बराबर दिया हुआ है 3 और बीटा दिया हुआ है -10। आपके पास ये किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिया हुआ, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए, ये शून्यक दिया हुआ है
अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -10। और यहां से कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद px क्या होगा सो बताइए। ये क्वेश्चन आपको पूछा होगा और हर बार एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछ ही लेता है। तो और इसको पूछने का दो तरीका से है। एक बार क्या होता है, जैसे अभी आपको भी शून्यक दिया हुआ या क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो 3 और बीटा दिया हुआ -10। तो अब यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आपको द्विघात बहुपद वाला फार्मूला बताए हुए हैं। द्विघात बहुपद वाला फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद px बराबर फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी को हम ऐसे भाषा में भी कभी कभी लिख देता है कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा है तो शून्यक है और शून्यक दोनों शून्यक का योग है, तो इसको कभी कभी लिख देता है कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ मान रख देते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -10 इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह 3 इंटू -10 क्या। अब देखिए तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 3 प्लस में है और प्लस माइनस में 10 है, कितना हो जाएगा, तो 3 - 10 इंटू एक्स प्लस -10 दिया 30। आप बताइए कितना हो जाएगा। k का वैल्यू मान लीजिए अंश बटे हर, जब हर में कुछ भी नहीं आएगा तो k का मान जो है हम 1 मान लेंगे और वहां से क्या करेंगे k को हटा देंगे, तो k का वैल्यू 1 है। वही जब हर में मतलब कहते हैं ना बटे के रूप में, जब भिन्न के रूप में नीचे आता कुछ तो वहां पे क्या करते हैं एलसीएम सब लेकर के तब k का वैल्यू को वहां जो कंसीडर करके हटा देते हैं। अभी जब नहीं कुछ रहेगा तो k का वैल्यू कितना ले लेना 1। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 में से 3 गया, तो 10 में से 3 गया कितना -7, तो -7 इंटू एक्स माइनस कितना 30। अब बताए कितना होगा, एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया कितना 7x माइनस में 30। ये आया आपको कौन सी द्विघात बहुपद px बराबर। इसी सवाल को देखिए एक और क्या तरीका से पूछ लेता है, और यदि आप लोग ये सवाल को पढ़ने में गलती किए तो फिर वहां क्वेश्चन गलती हो सकता है। ये तो अभी दे दिया अल्फा और बीटा, क्वेश्चन कभी कभी किताब में क्या दे देता है और ध्यान से उसको नहीं पढ़ने के बाद गलती हो जाता है। क्वेश्चन बोल देता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार दिया हुआ, जैसे अभी यहाँ पे था क्वेश्चन कि अल्फा 3 बीटा -10, और इसी को देखिए कभी ऐसे भी बोल सकता है, अभी शून्यक दिया कह देगा किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गिवन आपके पास दिया हुआ रहेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इस प्रकार से आपको दे दिया, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 3 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल -10, तब कहेगा कि द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद बताइए px क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से ये पढ़ना है कि शून्यक दिया हुआ है या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ। यदि शून्यक दिया होगा तो उसको अल्फा बीटा करके लिख लीजिए, जब शून्यकों का योग और गुणनफल का चर्चा किया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रखिए, और द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है
द्विघात बहुपद px बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इन होता है। चलिए तो अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अब यहाँ देखिए अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -10, तो ये हो जाएगा कितना k का वैल्यू k इक्वल कितना 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस हो गया 10, तो px बराबर इस प्रकार से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये हो गया बहुपद। तो बस दोनों में अंतर यही था, या क्वेश्चन में अंतर यही रहता है कि कभी शून्यक दे करके द्विघात बहुपद पूछेगा और कभी शून्यकों का योग और गुणनफल दे करके। तो आप लोग क्वेश्चन को सतर्कता से पढ़ेंगे कि शून्यक दिया हुआ है या शून्यकों का योग या कौन चीज गुणनफल दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसी प्रकार से सेम कंसेप्ट पे दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है आपको 1 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1/4 और आपको बताना है यहाँ पे px क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक।